अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स अनान अली, होप यू विल वेरी वेल। आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले MCQs आप लोगों को मार्क करवा देता हूँ। पेज नंबर 24 जो है आप लोग निकाल लें। स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 1 जो है उसका जो आंसर है वो C है। MCQ नंबर 2 का आंसर A है। MCQ नंबर 3 का आंसर B A है। MCQ नंबर 4 इसका भी आंसर A है। MCQ नंबर 5 इसका आंसर D है। MCQ नंबर 6 का आंसर B है। 7 का A है। 8 का A है। 9th MCQ का A है। 10th का भी A है। 11 का B, 12 का C एंड 13 का A। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के MCQ थे। अब आ जाइए शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, ये आपने जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं वहाँ पर जाकर इन दोनों की डेफिनेशंस आपने प्रिपेयर करनी है पेज नंबर 3 पर। इसी तरह सेकंड जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, ये भी ब्रांचेज में आपने करनी है। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था केमिस्ट्री में उसमें ये डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, ये भी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया हुआ है। बायोकेमिस्ट्री में का जो टॉपिक है उसकी जो लास्ट लाइंस है मैं पढ़ देता हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर ETC। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाउ डज होमोजीनस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो पेज नंबर 8 पर जो है इसका आंसर मौजूद है। पेज नंबर 8 पे जो लास्ट टॉपिक है मिक्सचर, उसकी लास्ट 3 लाइंस में होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर की डेफिनेशन जो है वो दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इज इट रिलेटेड टू ग्राम। तो स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो पेज नंबर 11 पर टॉपिक दिया हुआ है। इसकी 4th लाइन से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ से लेकर और 3 लाइनों के बाद सेम एटॉमिक नंबर तक इसकी डेफिनेशन है। इसके साथ उसने ये पूछा है जी कि हाउ इज इट रिलेटेड टू ग्राम। तो स्टूडेंट्स, इसका जो रिलेशन है वो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। आप वहाँ से इसको जो है वो प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 12 जो है आप निकालें, इसका आंसर वहाँ पर दिया हुआ है। एम्पिरिकल फार्मूला, फर्स्ट पैराग्राफ इसका और उसकी फर्स्ट 3 लाइंस। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, स्टेट 3 रीजंस व्हाई एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं पढ़ देता हूँ कि एयर एक मिक्सचर है, वो कहता है 3 वजूहात बयान करें, और वाटर एक कंपाउंड है, इस बात को भी साबित करने के लिए 3 वजूहात बयान करें। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने कंपाउंड और मिक्सचर वाले टॉपिक से हेल्प लेनी है। मैंने बनाकर क्वेश्चन आपको दिखा दिया है, आप इसके मुताबिक प्रिपेयर करेंगे। मैं पढ़ देता हूँ। एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ दी सब्सटेंसेज। सेकेंड है जी कि एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज इट डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। एंड द थर्ड, एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी केमिकल फार्मूला। वाटर के बारे में भी 3 वजूहात। वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स।
Water is a compound because it has fixed composition. Water is a compound because it is represented by a chemical formula. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसीडर्ड एज एलिमेंट वेयर एज वाटर एज अ कंपाउंड। तो ये भी आपकी स्क्रीन पर जो है वो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो कहता है एलिमेंट है, क्यों, और वाटर कंपाउंड है, क्यों। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट्स बिकॉज दे आर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। यानी हमने एलिमेंट की डेफिनेशन से बदल ली है। और वाटर जो है, वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स एंड हैज फिक्स्ड कंपोजिशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने सहमत किया है, आप उसमें से भी वाटर वाला पोर्शन पुट कर सकते हैं इसके अंदर, मैंने भी वही किया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ये लेक्चर नंबर 3 के अंदर जब मैंने सिंबल का टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पर इसके तीनों पॉइंट्स जो है वो मैंने मेंशन कर दिए थे। तो स्टूडेंट्स ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी, स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। तो ये भी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन का आंसर शो होगा। इसमें सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो मिक्सचर है, उसमें हम 3 वजूहात बयान करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एयर के हवाले से बयान किया था। बस वहाँ एयर का वर्ड था, यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक का वर्ड जो है वो आ जाएगा, बाकी सारे का सारा आंसर सेम है। सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर बिकॉज इट इज फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। इट इज अ मिक्सचर बिकॉज इट डजंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। इट इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी केमिकल फार्मूला। सेम वही एयर वाला टॉपिक यहाँ पर आप पुट कर देंगे। और वाटर में भी आप क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो वाटर का जो पोर्शन था वो सारे का सारा यहाँ पर आप पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। नीचे जो सब्सटेंसेस दी हुई हैं आपने बताना है कि कौन सी चीज़ एलिमेंट है, कौन सी चीज़ मिक्सचर है, कौन सी चीज़ कंपाउंड है। तो फर्स्ट देखिए उसका जो फर्स्ट पार्ट है, हीलियम He एंड H2 हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स He जो है ये एक एलिमेंट है, इसके ऊपर आप छोटा सा E लिख लें। और H2 जो है वो एक कंपाउंड है, इसके ऊपर C लिख लें। नेक्स्ट जो पार्ट है टू पार्ट, उसमें जो एक दिया है जी CO, C भी बड़ा है, O भी बड़ा है, और एक दिया है CO, C बड़ा है, O छोटा है। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट है C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, ये कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये कंपाउंड है, इसके ऊपर C लिख लें। और जो नेक्स्ट CO है वो कोबाल्ट है, वो एक एलिमेंट का सिंबल है, उसके ऊपर आप E लिख लें। थर्ड जो पोर्शन है वाटर एंड मिल्क। स्टूडेंट्स वाटर जो है वो एक कंपाउंड है एंड मिल्क जो है वो एक मिक्सचर है, उसके ऊपर आप M लिख लीजिए। नेक्स्ट जो है जी गोल्ड एंड ब्रास। स्टूडेंट्स गोल्ड एक एलिमेंट है, E लिखें, ब्रास एक मिक्सचर है, उसके ऊपर M लिखिए। एंड फिफ्थ पार्ट आयरन एंड स्टील। स्टूडेंट्स आयरन जो है वो एक एलिमेंट है, E लिखिए, एंड स्टील जो है वो एक मिक्सचर है, M लिख लें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इज इट नीडेड। स्टूडेंट्स पेज नंबर 11, यू हैव टू ओपन पेज नंबर 11। फोर्थ लाइन में एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन कह रहा है, तो आप लास्ट से थर्ड लाइन देखिए, थर्ड लास्ट लाइन, द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट विद सिंबल AMU। और दूसरी बात जो उसने पूछी है, व्हाई इज इट नीडेड, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो स्टूडेंट्स यही जो टॉपिक है, इसकी सेकंड लाइन देखिए, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स एनेबल अस टू डिटरमिन द रेशियो ऑफ द एटॉमिक मासेस। यहाँ से लेकर नेक्स्ट लाइन जो है एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए जी पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर्म बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग।
कि आपने बताना है कि ये जो एलिमेंट्स या ये जो सब्सटेंसेस मिलकर क्या चीज़ें बना रही हैं, आया मिक्सचर बन रहा है या कंपाउंड बन रहा है, और अगर कंपाउंड बन रहा है तो उसका नाम क्या है, मिक्सचर बन रहा है तो उसका नाम क्या है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए जी, जिंक प्लस कॉपर। स्टूडेंट, जब जिंक और कॉपर को मिलाया जाता है तो मिक्सचर बनता है, उसे हम ब्रास कहते हैं। सेकेंड पार्ट है जी, वाटर प्लस शुगर। तो ये भी पानी को चीनी में, जब ये चीनी को पानी में मिलाते हैं तो वो मिक्सचर ही बनता है, सोल्यूशन बनता है। तो ये मिक्सचर है, इसको हम नाम देंगे एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर। थर्ड है जी, एल्यूमिनियम प्लस सल्फर। स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड बनता है, इसका जो फॉर्मूला है Al2S3। Al भी A बड़ा आएगा, L छोटा आएगा, और S जो है वो भी बड़ा आएगा, यानी कैपिटल लिखा जाएगा Al2S3। फोर्थ जो है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकर। ये तीनों जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, इनके मिलने से मिक्सचर बनता है, उसे हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। आपकी जो वॉच होती है घड़ी, उसकी बैक साइड पर लिखा होता है स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, विच ऑफ द फॉलोइंग है मॉलिक्यूलर और फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर और फार्मूला मास की पहले तो आपने डेफिनेशंस करनी है, वो पेज नंबर 13 पर मौजूद हैं। पेज नंबर 13 हेडिंग दी हुई है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास की। तो ये डेफिनेशंस आपने करनी है, और उसके बाद कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कौन सा मॉलिक्यूलर मास है और कौन सा फार्मूला मास है, किसका मॉलिक्यूलर मास है और किसका फार्मूला मास है। तो जो मॉलिक्यूलर मास है, H2O जो है वो एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर मास रखता है। NaCl आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इसके मास को फार्मूला मास कहेंगे। Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसके मास को फार्मूला मास कहेंगे। और H2SO4 एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसके मास को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल से मुतालिक है, तो न्यूमेरिकल्स का जो है टॉपिक अलग से डिस्कस होगा पूरा, उसमें फिर ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिलहाल आप इनको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डिफरेंस बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन मॉलिक्यूल का किया था, उसमें भी आ गया था। मजीद आप पेज नंबर 16 पर लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें ये दोनों डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी स्टूडेंट्स आपने न्यूमेरिकल्स के अंदर ही इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देखिए जी, लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एलिमेंट एंड क्लासीफाई द एलिमेंट विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें डिटेल के साथ आपको एलिमेंट जो है वो पढ़ा दिया गया था। मज़ीद आप पेज नंबर लिखना चाहते हैं तो पेज नंबर 5 पर ये टॉपिक जो है आपके PTB की बुक के मुताबिक मौजूद है। पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसमें डेफिनेशन करेंगे आप उसकी जो है वो अक्रेंस करेंगे, टेबल याद करेंगे, उसकी नेचर करेंगे, स्टेट्स करेंगे, डिटेल से लेक्चर हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम मिक्सचर। यानी बेसिकली ये वही लॉन्ग है जो आपको करवाया गया है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो 5 कैरेक्टर्स आप उसके करेंगे। मज़ीद ये पेज नंबर जो है वो 9 पर जो है ये मौजूद है, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 9। नेक्स्ट है जी, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। फर्स्ट जो है मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल जो है वो पेज नंबर 16 पर पूरा लॉन्ग किया है आपने, उसमें से आप डेफिनेशन साथ एग्जांपल्स वगैरह याद कर लें। और इसके साथ जो कंपेयर करना है वो ग्राम मॉलिक्यूल है, जो कि पेज नंबर 17 पर जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट है जी, एटम एंड ग्राम एटम। तो एटम जो है वो पेज नंबर 15 पर मौजूद है, और जो ग्राम एटम है वो पेज नंबर 17 पर मौजूद है। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास पेज नंबर 13 पर मौजूद है,
और मोलर मैथ जो है वो पेज नंबर 18 पर मौजूद है। पेज नंबर 18 जब आप देखेंगे तो उसमें जो सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ है मोल का जो टॉपिक है उसमें सेकंड लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, मैथ ऑफ अ सब्सटेंस इज आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से लेकर आर कॉल्ड एज मोलर मैसेज। और नेक्स्ट जो है केमिकल फार्मूला एंड ग्राम फार्मूला। तो स्टूडेंट्स केमिकल फार्मूला जो है वो पेज नंबर 11 पर मौजूद है और जो ग्राम फार्मूला है वो पेज नंबर 17 पर मौजूद है। लास्ट लॉन्ग देखिए जी, मोल इज ऐसे यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। स्टूडेंट्स मोल का टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने तैयार करना है। पेज नंबर 18 निकालिए। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशंस करेंगे। 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं, एक फर्स्ट पैराग्राफ में है पहली 2 लाइनें और एक इसी पेज की लास्ट वाली 2 लाइनें हैं, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है मोल की। पहले आप 2 डेफिनेशंस करेंगे, उसके बाद आप पेज नंबर 19 पे एग्जांपल्स दी हुई हैं 4, उनमें से आप 4 कर लेंगे सारी की सारी एग्जांपल। और फिर नेक्स्ट जो है 2 फार्मूलाज जो है वो मोल के दिए हुए हैं पेज नंबर 19 पर। इस तरह कुल आपकी जो हेडिंग्स हैं वो 3 बन जाएंगी, 2 डेफिनेशंस, एक एग्जांपल की हेडिंग और लास्ट जो है वो उसके फार्मूला की हेडिंग। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपनी एग्जांपल्स के साथ एक ख़त्म को पहुंचता है। न्यूमेरिकल्स का पोर्शन रह गया है, नेक्स्ट जो आपको अलग से जो है वो इसी लेक्चर के अंदर जो है वो ब्रीफ कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो सेकंड चैप्टर के हवाले से होगा। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।